बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जलील अहमद और आप देख रहे हैं मैथ ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल, जिसमें हम पढ़ रहे थे मैथमेटिक्स। आज का हमारा टॉपिक है 9th क्लास मैथमेटिक्स। इसमें चैप्टर नंबर 1 है और इसका आज हम क्वेश्चन नंबर 2 और 3 करेंगे। इस लेक्चर से पहले एक और लेक्चर 9th क्लास मैथमेटिक्स का हो चुका है, जिसमें एक्सरसाइज 1.1 की जो थ्योरी है वो हमने डिस्कस की है। कुछ डेफिनेशन से बेसिक वो भी हमने कवर किया है और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को भी हमने क्या किया है, सॉल्व किया है। अगर आप में से किसी ने उस वीडियो को नहीं देखा तो पहले आप वो वीडियो देख लें, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। उसके बाद फिर इस वीडियो, ताकि ये आपको अच्छे तरीके से समझ आ सके। चलें आते हैं टाइम ज़ाया किए बगैर अपने आज वाले लेक्चर की तरफ। हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 1.1 है, जिसका क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर है 2, जो आपको ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल, कि हमारे पास कुछ मैट्रिसेस यहाँ लिखी हुई हैं, कुछ मैट्रिसेस यहाँ लिखी हुई हैं। अब हमने ये बताना है कि इन मैट्रिसेस में से कौन कौन से आपस में क्या है, इक्वल है, हमने ये बताना है। तो पहले जो इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन है वो फर्स्ट लेक्चर में कवर हो चुका है, लेकिन हम यहाँ थोड़ा सा उसका ओवरव्यू लेकर इन क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखें इक्वल मैट्रिक्स कौन से होते हैं। इक्वल मैट्रिक्स, इक्वल मैट्रिसेस, इक्वल मैट्रिसेस में हमारे पास दो कंडीशन होती हैं। मैं यहाँ ओवरव्यू ले रहा हूँ, इसकी प्रॉपर डेफिनेशन फर्स्ट वाले लेक्चर में हो चुका है। इक्वल मैट्रिक्स अगर ए और बी कोई से दो मैट्रिक्स हैं, हमारे पास ए और बी कोई से दो मैट्रिक्स हैं, तो इनमें ये कंडीशन है कि ऑर्डर ऑफ ए, इसमें दो कंडीशन होते हैं। पहली कंडीशन है ऑर्डर ऑफ ए का ऑर्डर इसको इक्वल होने चाहिए ऑर्डर ऑफ बी के। ठीक है, कि मतलब आपके पास जो फर्स्ट वाला मैट्रिक्स है इसकी जो ऑर्डर है इसको इक्वल होना चाहिए सेकंड वाले मैट्रिक्स के। और इसके बाद जो दूसरी कंडीशन है कि कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज ऑफ ईच मैट्रिक्स शुड बी सेम। ठीक है, इसके बाद जो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं उनको आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ये प्रॉपर डेफिनेशन है आपके पास इक्वल मैट्रिक्स की। अब इन्हीं दो कंडीशन को हमने इन क्वेश्चन के ऊपर चेक करना है कि इनमें से कौन से मैट्रिक्स आपस में ये वाली कंडीशन को क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं। चलें अपने क्वेश्चन को देखते हैं जी। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है ए मैट्रिक्स। कौन सा क्वेश्चन है? ए मैट्रिक्स। अब ए मैट्रिक्स की आप ऑर्डर देखें, ए मैट्रिक्स, इसका ऑर्डर आपके पास क्या है? इसका ऑर्डर है 1/1। इस ए मैट्रिक्स का आपके पास ऑर्डर क्या है? 1/1। तो अब इसका मतलब क्या है कि हम इन तमाम में से हमें ऐसा मैट्रिक्स चाहिए जिसका ऑर्डर क्या है, 1/1 है। तो चलें चेक करते हैं। अब बी मैट्रिक्स, इसका ऑर्डर 1/2 है। ये तो एक इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि ऑर्डर को क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए अगर आप इक्वल मैट्रिक्स ले रहे हैं। तो फर्स्ट मैट्रिक्स आपके पास ये तो इक्वल नहीं होगा, सॉरी बी मैट्रिक्स। और यहाँ जो सी मैट्रिक्स है, सी मैट्रिक्स को आप देखें तो ये आप लोगों के पास है 5-2। 5-2 मतलब आप 5 में से 2 को अगर माइनस करते हैं तो कितना बचता है आप लोगों के पास? 3 बचता है। तो इसका ऑर्डर देखें सी का, सी मैट्रिक्स, सी मैट्रिक्स का ऑर्डर आपके पास क्या बन रहा है? 1/1। सी मैट्रिक्स का ऑर्डर आप लोगों के पास कितना बन रहा है? 1/1। उसके बाद आ जाती है जो सेकंड वाली कंडीशन के कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को भी सेम होना चाहिए। तो हम देखते हैं ए मैट्रिक्स जो आप लोगों के पास है 3 और सी मैट्रिक्स जो आप लोगों के पास है 3, तो इसका मतलब 3 के क्या है, इक्वल है। तो ए इक्वल होगा किसके? सी के। ए इक्वल होगा सी के। और चेक करते हैं और कोई है जो इसके इक्वल है या नहीं है। तो डी, इसका ऑर्डर 1/2 है, ये इक्वल नहीं होगा। उसके बाद ई, इसका ऑर्डर 2/2 है, ये भी इक्वल नहीं होगा। एफ, इसका ऑर्डर आपके पास 2/1 है, ये भी इक्वल नहीं होगा। और जी, इसका भी ऑर्डर आपके पास 2/1 है, ये भी इक्वल नहीं होगा।
तो बाकी कोई भी आप लोगों के पास एक्स्ट्रा मैट्रिक्स नहीं है जिसका ऑर्डर आपके पास क्या होना चाहिए 1 by 1। तो अब ए और सी आपस में क्या है इक्वल है, ए और सी आपस में इक्वल हैं। यही कंडीशन हम बाकी के ऊपर लगाते हैं और चेक करते हैं कौन कौन से मैट्रिक्स आपस में क्या है इक्वल है। तो पहला आप लोगों के पास जो रिजल्ट आया है वो ये आया है कि ए इक्वल है सी के, ठीक है। अब फिर नेक्स्ट देखते हैं बी मैट्रिक्स आप लोगों के पास है 3 और 5। तो इसकी ऑर्डर की बात करें, बी का ऑर्डर आपके पास कितना होगा 1 by 2। तो इसका मतलब अब हमारे पास ये जो जितने भी मैट्रिक्स गिवन है इनमें से हमने ऐसा मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है जिसका आपके पास ऑर्डर कितना होना चाहिए 1 by 2 होना चाहिए। तो सी के ऊपर आ जाते हैं, इसका ऑर्डर तो 1 by 1 है। ए का मैट्रिक्स इसका भी ऑर्डर 1 by 1 है, तो ये नहीं होगा। उसके बाद फिर डी का आप लोगों के पास ऑर्डर कितना है 1 by 2, 1 by 2। डी का आप लोगों के पास जो ऑर्डर है वो कितना है 1 by 2। तो देखें अब बी मैट्रिक्स और डी मैट्रिक्स इनका ऑर्डर आप लोगों के पास क्या है सेम है। बी मैट्रिक्स और डी मैट्रिक्स इनका ऑर्डर आप लोगों के पास क्या है सेम है। उसके बाद आ जाते हैं क्रॉसपोंडिंग एंट्रीज की बारी। क्रॉसपोंडिंग एंट्रीज का क्या मतलब है कि अगर आप फर्स्ट रो ले रहे हैं और इसका फर्स्ट एलिमेंट ले रहे हैं, फर्स्ट एंट्री ले रहे हैं, तो सेकंड मैट्रिक्स में भी आप वहीं रो के उसी एंट्री को चेक करते हैं और देखते हैं कि ये इक्वल हैं या नहीं है। तो यहाँ देखें अब इस मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स का आपके पास जो रो है इसकी फर्स्ट एंट्री क्या है 3 है और डी मैट्रिक्स का जो फर्स्ट एंट्री है वो कितना है 5 है। तो 3 5 के इक्वल तो नहीं है। इसका मतलब ए बी और डी आप लोगों के पास इक्वल नहीं होंगे, चाहे इनके ऑर्डर सेम है लेकिन इनकी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज आपस में सेम नहीं है, जिसकी वजह से आप लोगों के पास बी और डी क्या होंगे इक्वल नहीं होंगे। इसलिए हम इसको क्या कर देते हैं रिमूव कर देते हैं, क्योंकि बी डी के इक्वल नहीं है। उसके बाद फिर नेक्स्ट देखते हैं और कौन सा ऐसा मैट्रिक्स क्या है इसमें मौजूद जो बी के इक्वल है, इसको हम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। आप देखते हैं ई, इसका तो ऑर्डर ही चेंज है, 2 by 2 है, ये 1 by 2 है, ये इसके इक्वल नहीं होगा। एफ इसका भी ऑर्डर चेंज है, जी ऑर्डर चेंज है, एच ऑर्डर चेंज है। आई के ऊपर अगर हम आ जाएं आई मैट्रिक्स के ऊपर, तो ये आप लोगों के पास है 3 + 2। इसको ऑर्डर देखें तो आप लोगों के पास ऑर्डर है इसका 1 by 2। ऑर्डर कितना है 1 by 2। इसका मतलब कि बी मैट्रिक्स और आई मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है सेम है। उसके बाद फिर हम चेक करते हैं करस्पॉन्डिंग एंट्रीज। अब यहाँ आपके पास फर्स्ट रो की जो फर्स्ट एंट्री है क्या है 3 और आई की भी क्या है 3। उसके बाद फिर यहाँ क्या है 5 और यहाँ देखें 3 + 2 5। तो इसका मतलब कि इसकी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम हो गई हैं। तो आई बी जो मैट्रिक्स है वो किसके इक्वल आ गया है आई मैट्रिक्स के इक्वल आ गया। तो आप लोगों के पास जो सेकंड रिजल्ट आया है वो क्या है कि बी किसके इक्वल है, बी है आई मैट्रिक्स के इक्वल। बी किसके मैट्रिक्स के इक्वल है आई मैट्रिक्स के इक्वल है। चले अब आप लोगों के पास है सी मैट्रिक्स, वो तो ए के इक्वल हो गया। डी मैट्रिक्स, चलें डी मैट्रिक्स हम देखते हैं ये डी मैट्रिक्स किसके इक्वल है। तो जी डी मैट्रिक्स आप लोगों के पास है 5 3। इसका ऑर्डर आप लोगों के पास है 1 by 2। तो 1 by 2 वाले जो मैट्रिक्स हैं वो कौन कौन से हैं, एक तो आप लोगों के पास बी है और दूसरा आप लोगों के पास कौन सा है आई है। इसके अलावा और कोई मैट्रिक्स यहाँ ऐसा नहीं है जिसका ऑर्डर आप लोगों के पास क्या है डी है। तो इसका मतलब कि डी दिए गए मैट्रिक्स में से किसी भी मैट्रिक्स के इक्वल नहीं है। डी मैट्रिक्स दिए गए मैट्रिक्स में से किसी भी के इक्वल नहीं है। और आई ई के ऊपर आ जाते हैं, ई मैट्रिक्स के ऊपर 4 0 6 2। अब आपने ऐसा मैट्रिक्स ढूंढना है जिसका ऑर्डर आप लोगों के पास क्या होगा, ऑर्डर ऑफ ई तो है 2 by 2। तो आप लोगों को भी एक ऐसा मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है दिए गए मैट्रिक्स में से जिसका ऑर्डर क्या होना चाहिए 2 by 2 होना चाहिए, ठीक है। तो देखें 2 by 2 के मैट्रिक्स, इसका ऑर्डर 2 by 2 नहीं है, फर्स्ट रो में किसी का भी 2 by 2 नहीं है और उसके बाद इसका भी 2 by 2 नहीं है, ये नहीं है। एच मैट्रिक्स देखें तो इसका ऑर्डर आप लोगों के पास क्या आ रहा है, एच मैट्रिक्स का 4 0 6 2। इसका आप लोगों के पास ऑर्डर है 2 by 2।
ऑर्डर कितना है 2/2, ठीक है। और उसके बाद फिर जे मैट्रिक्स देखें, 2 + 2, 2 - 2 और 2 + 4, 2 + 0। तो जे मैट्रिक्स, इसका भी ऑर्डर आप लोगों के पास कितना है 2/2। इसका भी ऑर्डर आप लोगों के पास कितना हो गया है 2/2। तो आप लोगों के पास अब कितने मैट्रिक्स आ चुके हैं, 3 मैट्रिक्स ई एच जे, जिनका ऑर्डर क्या है सेम है, जिनका ऑर्डर क्या है सेम है। इसके बाद जो सेकंड स्टेप है इक्वल मैट्रिक्स की, वो हम चेक करते हैं कि इनकी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम हैं या नहीं है। अगर तो इनकी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज सेम है तो फिर ये इक्वल होंगे, अगर करस्पॉन्डिंग एंट्रीज सेम नहीं होंगी तो ये फिर इक्वल नहीं होंगे। चलें देखते हैं। अब फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट जहाँ 4 है, एच में भी फर्स्ट रो की फर्स्ट एंट्री या एलिमेंट क्या है 4 है, और जे के ऊपर आ जाते हैं, इसका भी फर्स्ट रो की जो फर्स्ट एंट्री है वो क्या है 4 है। तो इसका मतलब कि ये सेम हो गया। उसके बाद फिर फर्स्ट एंट्री की जो सेकंड रो है वो क्या है, सेकंड एंट्री वो 0 है, और यहाँ भी फर्स्ट रो की जो सेकंड एंट्री है वो भी 0 है, और जे के ऊपर आ जाते हैं, इसके फर्स्ट रो की जो सेकंड एंट्री है वो है 2 - 2 मीन 0। तो ये आप लोगों के पास क्या हो गया, सेम हो गया। मतलब आप लोगों के पास फर्स्ट रो तीनों मैट्रिक्स का क्या है, सेम है। हम सेकंड रो चेक करते हैं, सेकंड रो की जो फर्स्ट एंट्री है वो 6 है, यहाँ भी सेकंड रो की फर्स्ट एंट्री 6 है, और यहाँ देखें सेकंड रो की जो फर्स्ट एंट्री है वो क्या है 2/6, 2/6 मीन 6, सॉरी 2/4 मतलब 6 आप लोगों के पास। तो 6 6 6 इक्वल है। अब सेकंड रो की जो सेकंड एंट्री 2, सेकंड रो की सेकंड एंट्री 2, और सेकंड रो की सेकंड एंट्री आप लोगों के पास क्या हो जाएगा 2। इसका मतलब क्या है कि रो जो सेकंड है वो भी इक्वल है ई एच और जे मैट्रिक्स में। तो आप लिख सकते हैं ई मैट्रिक्स इक्वल है एच मैट्रिक्स और इक्वल है जे मैट्रिक्स। ये तीनों मैट्रिक्स आपस में क्या हैं, इक्वल हैं। चलें अब जो आप लोगों के पास थर्ड रिजल्ट आया है वो क्या है, थर्ड रिजल्ट ये है ई मैट्रिक्स, एच मैट्रिक्स और जे मैट्रिक्स, ये तीनों मैट्रिक्स क्या हैं, इक्वल है, ठीक है। और आप लोगों के पास और कौन सा बच गया है, ई मैट्रिक्स हो गया, एफ मैट्रिक्स, F26। अब इसका ऑर्डर आप लोगों के पास कितना है, इसका ऑर्डर है 2/1, क्योंकि इसकी दो रो कितनी है 2 हैं और कॉलम कितना है 1, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा 2/1। अब आपने इन दिए गए मैट्रिसेस में से एक ऐसा मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है जिसकी आपके पास ऑर्डर कितना होना चाहिए 2/1 होना चाहिए। तो देखें 2/1 2/1 किसका है, जी मैट्रिक्स का है। जी मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, जी मैट्रिक्स का आपके पास 3 - 1 3 + 3। तो ऑर्डर ऑफ जी आप लोगों के पास क्या होगा, इसका ऑर्डर होगा 2/1, क्या होगा 2/1। अब हमने ये देखना है कि एफ और जी क्या ये इक्वल होते हैं। अगर इक्वल हैं तो इनका ऑर्डर, पहली कंडीशन ऑर्डर वाली वो तो सेटिस्फाई हो चुकी है। अब हमने देखना है सेकंड कंडीशन इक्वल मैट्रिक्स की। सेकंड कंडीशन इक्वल मैट्रिक्स की क्या है, वो ये कहता है आप लोगों के पास करस्पॉन्डिंग एंट्रीज को क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। देखें फर्स्ट रो 2 है और यहाँ फर्स्ट रो 3 - 1 मीन 2, सेकंड 6 है और ये 3 + 3 ये भी क्या है 6 है। तो एफ और जी की जो करस्पॉन्डिंग एंट्री आप लोगों के पास सेम है, तो आप कह सकते हैं एफ और जी दोनों इक्वल मैट्रिक्स हैं, एफ और जी इक्वल मैट्रिक्स हैं। आप लिख सकते हैं फोर्थ क्वेश्चन में एफ इक्वल है जी के, एफ इक्वल है जी के। चलिए दोस्तों ये आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें आपने इक्वल मैट्रिक्स को यहाँ हाईलाइट कर दिया है। थैंक यू।